हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ा था। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपने कॉनकेव मिरर अब तक नहीं पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले की सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर के जितनी ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा कंडीशन? यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस ही होती हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने भी एफ एस या सी पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ होते हैं? ये आपके राइट हैंड साइड होते हैं। जबकि हमारी जो इमेज बनती है, वो सॉरी, जो ऑब्जेक्ट की जो रे आती है ऑब्जेक्ट से, या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है, क्योंकि वहीं से तो रे आती है। वही हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में भी पढ़ रहे थे और वही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी पढ़ रहे हैं। तो रे अगर लेफ्ट साइड से आ रही है और हमारा जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो क्या रहेगा? राइट हैंड साइड में बनेगा। तो फिर हमारे लिए यहाँ पे कोई नीचे पॉइंट नहीं होते हैं ज़्यादा, और यहाँ पे सी और एफ पॉइंट नहीं है, तो हम खाली दो कंडीशंस ले सकते हैं। एक तो या ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है और एक इन्फिनिटी पे नहीं है। तो अगर इन्फिनिटी पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? इन्फिनिटी और पी के बीच में। पी क्या है? यहाँ पे पोल है। पोल के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा, या तो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे नहीं होगा। तो दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, तो उन दोनों कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, पहली कंडीशन की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बच्चों रे कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी कोई भी रे हो सकती है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ दो रेस की, क्योंकि ज़्यादा रेस लेंगे तो हमें खुद कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ उतनी ही रे कंसीडर करते हैं जिससे हमारा इमेज का हमें डेटा निकल के आ जाए कि इमेज कैसी बन रही है। बस हमें उतनी रेस चाहिए होती हैं। तो ये दो रेस हमें हमारे लिए सफिशेंट होंगी हमें इमेज के बारे में बताने के लिए। दो रेस कैसे आएंगी? हमने नॉन पैरेलल रेस ले ली, मतलब आपस में तो पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो दो पैरेलल रेस तो ली हमने, बट प्रिंसिपल एक्सिस से जो नॉन पैरेलल थी उनको हमने ले लिया। वो आके देखिए बच्चों, अगर डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करती है तो उतने ही एंगल से क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। तो वही हमने काम किया, पोल पे पहले एक रे को पोल पे स्ट्राइक कराया और उतने ही एंगल से वो वापस हो जाएगी। जैसे ए पी आया और फिर पी वाई वापस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ए से डी आ रहा है, फिर डी से एक्स वापस हुआ जा रहा है, और फिर इन दोनों को अगर हम मीट करा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फोकस के ऊपर मीट हो रहे हैं। तो फोकस के ऊपर मीट हो रहे हैं तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन कहाँ मीट हो रही हैं? फोकस के ऊपर मीट हो रही हैं। बट बच्चों, हम लोग अगर एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में तो ये रेस कहीं मीट ही नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं मीट हो रही हैं? क्योंकि ये वाली जो ऊपर वाली जो रे आ रही है, ये जा रही है डी से एक्स और ये वापस चली जा रही है। नीचे वाली रे की बात करूँ तो ये आ रही है और ये नीचे ही चली जा रही है, तो ये कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं। ये रे तो रियल में तो नहीं मिलेंगी, बट हम उनको वर्चुअली मिला देते हैं या इमेजिन करते हैं कि ये पीछे जाके अगर मिलती तो ऐसे बनती। तो हम एक डॉटेड लाइन से इनको ड्रॉ कर देते हैं और एक इमेजनरी इमेज को फॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैसी कैसी इमेज बनी है। बच्चों, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था? इन्फिनिटी पे था, सॉरी। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था बच्चों वो इन्फिनिटी पे था, तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट तो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, तो उससे कंपैरिजन में क्या हो गई? इमेज जो गई बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई, तो हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। साथ ही साथ बच्चों, इमेज जो है वो रियल नहीं बन रही है यहाँ पे, क्योंकि लाइंस रियल में मीट कर ही नहीं रही हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी एक वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये देखिए, जो एरो आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इससे ऊपर एरो है, तो ये कैसी हो जाएगी? इरेक्ट हो जाएगी, मतलब सीधी इमेज हो जाएगी। अगर यहीं पे नीचे बनता तो हम इसे इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई यहाँ पे, ये सॉरी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई इमेज की जो हमें समझ में आ गई।
अब बच्चों सेकंड कंडीशन की बात हम करें तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पहली बार इन्फिनिटी पे था, अब इस बार क्या कर रहे हैं हम इन्फिनिटी पे नहीं ले रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी पे नहीं होगा तो कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होगा और इन्फिनिटी से आ चुका होगा, इन्फिनिटी से दूर होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इन्फिनिटी और पी के बीच में हम कोई अपने एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। यहाँ पे आप कैंडल रख सकते हैं, वो आपके लिए ईजी होगा। तो बच्चों यहाँ पे कैंडल की बात अगर हम करें तो कैंडल से रेज निकलती हैं, तो ए पॉइंट पे मान लेते हैं इसका फ्लेम है, और फ्लेम से क्या होंगी, रेज निकलेंगी। तो हम दो रेज को खाली कंसीडर करेंगे, एक तो जो जाके सी पे मिल रही होगी और एक जो जाके पैरेलल होगी। तो क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो पैरेलल अगर हम भेजते हैं तो वो कहाँ मीट होती है, वो बच्चों फोकस पे जाके मीट होती है। अब ये रियल में तो मिरर के पीछे जाएगी नहीं रे, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम उसकी एक इमेजनरी रे ड्रॉ करते हैं जो कि जाके फोकस पे मीट हो जाती है, और यही काम हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी करते हैं। ये रियल में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी नहीं जाके, तो ये जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही वापस हो जाती है सेम पाथ से, बट उसकी हम इमेजनरी अगर आगे ड्रॉ करें तो वो जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइन आप अगर कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे मीट होंगी बच्चों, तो ये मीट होंगी कुछ इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट कहाँ है, F से पहले है और P के बाद में है। तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन P एंड F हो रहा है। देखिए यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F हो रहा है। और इमेज कैसी फॉर्म हुई है, इमेज वर्चुअल फॉर्म हुई है और इरेक्ट फॉर्म हुई है और डिमिनिश्ड फॉर्म हुई है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी इमेज बनी है। तो बच्चों ये दोनों कंडीशंस हो गई आपकी कॉन्वेक्स मिरर में, बस यही दोनों कंडीशंस हैं। लास्ट आपकी कॉन्केव मिरर में जो मैंने वीडियो में पढ़ाया था उसमें 6 कंडीशंस थी, क्योंकि उसमें अलग अलग पॉइंट्स थे, सी एफ थे, और हम सब पे अलग अलग रख रहे थे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैंने आपको कॉन्केव मिरर के यूजेस ऑलरेडी बता दिए थे, जो कि टॉर्च वगैरह में और व्हीकल्स की हेडलाइट वगैरह में यूज़ होते हैं। अब कॉन्वेक्स की मिरर की बात करें तो बच्चों इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वाइड रेंज देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वाइड रेंज हमें कहाँ पे देखना होता है, हमें देखना होता है रियर व्यू मिरर्स में। तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, व्हीकल जो आपकी बाइक हो गई या जो कार में जो रियर पीछे का व्यू जो दिखाते हैं, साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं, वो सारे आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों वो आपका ज़्यादा व्यू दे देते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, देखिए सेकेंड वाली कंडीशंस देखिए, जो ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरी कार है आपके पीछे और आप मिरर में देख रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ इतनी बड़ी छोटी सी कार दिखाई देगी मिरर के अंदर आपको, क्योंकि इमेज जो फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था लेकिन इमेज फॉर्मेशन छोटा सा हुआ। तो इस तरीके से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी हमारे छोटे से मिरर के अंदर हम देख सकते हैं। यही फ़ायदा होता है कॉन्वेक्स मिरर का, कि हम उसके अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये वाइड एरिया को कवर कर लेता है अपने छोटे से मिरर में। ठीक है, तो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, रोड साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं, कभी आपने अपार्टमेंट्स के साइड में देखे होंगे मिरर्स लगे होते हैं, काफ़ी जगह लगे होते हैं, जिससे हमें साइड व्यू भी मिल सकता है। तो इस तरीके से बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। अब बात करते हैं, अब हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों को फिनिश कर लिया है, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में आपको कॉन्केव मिरर टाइप से कुछ दिख रहा है, बट ये आपको ज़रूरी नहीं है कॉन्केव मिरर के लिए ही ये साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों के लिए सेम होता है। यहाँ पे कॉन्वेक्स ड्रॉ नहीं किया है, बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। अब ये साइन कन्वेंशन है क्या, साइन कन्वेंशन क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन बच्चों यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल्स में। आपका थ्योरी से कोई भी लेना देना नहीं है। जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग डेटा पुट करेंगे, आपको सिर्फ दिया जाएगा कि आपके मिरर से इमेज इतनी दूरी पे है। अब इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो आप पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ जो हमारी इमेज जो फॉर्म हो रही है मिरर से वो 4 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हो रही है, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो हमने 6 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दी। तो आप ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेंगे या इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव क्या होगा, ये हम लोग साइन कन्वेंशंस के बेस पे डिसाइड करते हैं, और तब हम अपने न्यूमेरिकल में पुट करते हैं।
तो न्यूमेरिकल में पुट करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ही पुट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट साइड ही पुट होता है, जैसा कि हमने दोनों कंडीशंस देख ली बच्चों, पहले हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, और दोनों में मिरर में हम लोग साइड में ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। इमेज भले ही हमारी एक बार लेफ्ट हैंड साइड बन रही है कभी, और एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो राइट हैंड साइड हो रहा है। तो इमेज वेरी कर रही है। अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्ट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड ही हो रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम बच्चों क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन का रूल फॉलो करते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपका कुछ इस तरीके से ही होता है, जो एक्स वाई एक्सिस होती हैं। कोऑर्डिनेट की बात करूँ अगर मैं एक्स वाई एक्सिस की, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों, जो ओरिजिन से, अगर यहाँ पे ओरिजिन हम मान लेते हैं, तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव हम नंबर्स लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव लेते हैं। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ना मिरर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या ले लेंगे, जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही काम ऊपर और नीचे में भी फॉलो होगा। ऊपर और नीचे आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो हम यहीं पे रखते हैं ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो हम ऊपर नीचे की बात क्यों कर रहे हैं। ऊपर नीचे बच्चों क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इमेज फॉर्म तो हो रही है, वो कितनी बड़ी है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म हुई है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, ऊपर। सीधी मतलब ऊपर को है। ऊपर नंबर लाइन में अगर ऊपर जाते हैं नंबर तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे अगर जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ऊपर अगर इरेक्ट बनती है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपका नंबर लाइन का केस फॉलो होता है, जो कि मैंने आपको अपने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इमेज ऑब्जेक्ट के सिनेरियो में फिट करके दिखाया है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन is positive while that to its left is negative. Distance above the principal axis are positive while those below it are negative. यही मैंने आपको पूरी कंडीशन अभी बताई हैं बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की, कि मैंने आपको बताया यू वी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी चलो अभी बता देता हूँ एक बार। लेकिन उससे पहले अभी मैंने आपको जो बताया, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, लेकिन ये हम पुट कहाँ करेंगे, तो बच्चों ये हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आप कहेंगे यू वी और एफ क्या है। एफ तो बच्चों आपको पता है कि फोकल लेंथ होता है, अभी हमने फोकस पढ़ा था ना। देखिए मैं आपको फिर से फिगर दिखाता हूँ। जैसे ये एफ पॉइंट है, ये क्या होता है, आपका फोकस होता है। तो फोकस कितनी दूरी पे है, पी से, तो ये फोकल लेंथ हो जाती है आपकी। पी से हम डिस्टेंस देख लेते हैं एफ तक की, तो ये फोकल लेंथ हो जाती है। अगर मैं इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है पी से। जैसे यहाँ पे तो इनफाइनाइट पे है, तो हम अपने फॉर्मूले में इनफाइनाइट पुट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों वी से। एक नोटेशन होती है, उसको हमेशा हम फिक्स कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। ये बार बार लेंदी पूरा नहीं लिखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हर बार लिख रहे हैं। हम उसकी जगह पे सिर्फ वी लिख देते हैं, और इमेज डिस्टेंस को बच्चों यू लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया अभी, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो यू होती है, और इमेज डिस्टेंस बच्चों जो होती है वो आपकी वी हो जाती है। तो और फोकल लेंथ आपकी एफ हो जाती है, जो कि मैंने आपको तीनों समझा दिया। अब तीनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनता है कि 1/v + 1/u = 1/f। मतलब 1 आपका v क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, ये हो जाता है। अब ये नीचे जो बच्चों आपको टेबल दी गई है, इसको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने जो अभी कंडीशंस देखी हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, जो मैंने आपको समझाया अभी, तो उसमें क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, या फिगर से आप हर बार देख के खुद ही समझ सकते हैं, या आपके माइंड में अगर फिगर है तो आप ये टेबल खुद ही आपके माइंड में ही बैठ जाएगी। कैसे, कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को, यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो करता है ना, देखिए, तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड नंबर लाइन में क्या चलता है, नेगेटिव ही चलता है। वी कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ी है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस जो बन रही है वो दोनों जगह हमारी राइट हैंड साइड बन रही है, और राइट हैंड साइड नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वी हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, बट कॉनकेव मिरर के केस में हमारे दोनों होते हैं। लास्ट वाली कंडीशन में तो पॉजिटिव हो जाता है, बट उससे ऊपर जो 5 कंडीशंस पढ़ी थी हमने उसमें नेगेटिव रहता है, ठीक है।
अब हम इसकी बात करें अगर फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जैसा कि राइट हैंड साइड में बनती है, फोकस राइट हैंड साइड में होता है ना कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बट कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा ही फोकस जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो यहाँ पे आपका एफ की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव में ही पुट करेंगे। अब बच्चों आगे आपको यहाँ पे मैं इस टॉपिक में ना पढ़ाते हुए जस्ट हम लोग अब चलते हैं एनसीईआरटी बुक में कुछ आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है आपके सामने, अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो स्फेरिकल मिरर में इनमें इनका मतलब है दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कंडीशन कि यहाँ पे तो रूल्स बताए गए हैं, जो 4 रूल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। फिर आगे आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, और इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यूज़ भी हम लोगों ने बच्चों लास्ट टर्न पे पढ़ लिए थे, किसके, कॉनकेव मिरर के। अभी हम लोगों ने यूज़ पढ़े हैं कॉन्वेक्स मिरर के। ये टेबल यहाँ पे इन्होंने दे दी है, जो 2 कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, अब यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी बता दिया मैंने आपको, रियर व्यू मिरर्स में यूज़ होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, तुरंत 2 मिनट में हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों साइन कन्वेंशन तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है। साइन कन्वेंशन क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, वही आपकी 4 कंडीशंस हैं। 5वीं एक और कोई एक्स्ट्रा दी, हाँ 5वां कि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई, और फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाली सारी कंडीशंस हो गई, तो ये हो गया। अगली बार बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे अगली बार का क्यों, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अब ये 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकस किस साइड बनता है, तो बच्चों कॉनकेव मिरर हमें पता है कैसा होता है। कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा होता है, और कॉनकेव मिरर में हम फोकस की बात करें तो फोकस हमें हमारा कहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमेशा। तो फोकस इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ईजिली यही चीज़ बता देंगे इनको कैसे। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर पैरेलल आती है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ रूल, तो हमेशा ये क्या करती है, लाइन फोकस से होके पास होती है। ठीक है, जो फोकस होता है उसी से पास होती है लाइन। अगर यहाँ पे रे आ रही है आपकी, चलिए इसको रे ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अगर ये आती है, ये इधर से आ रही है, तो ये हमेशा फोकस से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फोकस से पास होते हुए जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। अगर हमें आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है तो फोकल लेंथ पूछ रहा है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि आर जो होती है वो हमेशा डबल होती है फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे r/2 कर लेंगे, तो 20/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें यहाँ से पता चल जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हैं, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इरेक्ट मतलब सीधी और एनलार्ज मतलब बड़ी। ये बच्चों हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की लास्ट कंडीशन पढ़ी थी, तो कॉनकेव मिरर में ही होगी। कॉन्वेक्स में कभी भी आपकी एनलार्ज नहीं हो सकती। कॉन्वेक्स की अभी हम लोगों ने दोनों कंडीशंस पढ़ी हैं, और दोनों में डिमिनिश्ड मिलती है, ना कि एनलार्ज मिलती है। हमेशा छोटी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट से, ना कि बड़ी। तो बड़ी इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ओनली अ
कॉनकेव मिरर कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। इसका रीज़न बच्चों मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हमारा छोटे से मिरर में फिट करके दे सकता है, बड़े से ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी इमेज की प्रॉपर्टीज़ में बताया था। तो आइए आंसर पढ़ लेते हैं। वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड तो मैंने आपको बता दिया, इरेक्ट भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि सीधी इमेज देता है। आपका क्या फ़ायदा आप मिरर में देखें और आपको उल्टी इमेज देखने को मिले, तो आपकी सीधी इमेज देता है, ये भी आपका फ़ायदा होता है कॉन्वेक्स मिरर में। एज अ रिजल्ट कॉन्वेक्स मिरर help the driver to have much wider field view। तो वाइडर फील्ड व्यू मिल जाता है वहाँ से हमें कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पे हमने लोगों ने चारों इंडेक्स क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, अब साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है। अब अगली बार हम लोगों ने नेक्स्ट टर्न पे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग साथ में। तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया है किसी इंटेक्स्ट क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में आज, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। तब तक के लिए बच्चों मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।